टारगेट विथ संभवी पे आप सभी का स्वागत और अभिनंदन है। जैसा कि थंबनेल में आप सभी ने देखा कि मात्र 3 बुक चयन पक्का। हाँ, तो केवल आपको 3 बुक ही पढ़नी है, जिसमें से सबसे पहली बुक है यूथ की अध्ययन सामग्री के रूप में है, जो पूरा अध्ययनवार अध्ययन दिया है, पूरा सिलेबस के हिसाब से एकदम दिया है। और इसी में जो दूसरी बुक है वो इसी की यूथ की प्रैक्टिस सेट है। यूथ का ये प्रैक्टिस सेट है। इसमें क्या है कि 15 प्रैक्टिस सेट का पेपर दिया है, यानी कि 2 बुक यूथ की हो गई। पहली क्या हो गई, इसकी एक अध्ययन सामग्री है जो आप लोग के सामने है, और दूसरी क्या है, इसका प्रैक्टिस सेट है। 15 प्रैक्टिस सेट है। तो पहले आप प्रैक्टिस सेट से पहले अध्ययन सामग्री का पूरा अध्ययन करिएगा। जितने ही थियरी पे कमांड रहेगी उतना ही आपका प्रैक्टिस सेट अच्छा जाएगा। जिसमें से तीसरी बुक जो है घटना चक्र की है, जो अभी हाल ही में 5 से 10 दिन पहले, 8 दिन भी नहीं हुआ होगा, आई है। ये भी एक अध्ययन सामग्री बुक है। ये दोनों बुक थियरिटिकल हैं। यूथ की एक अध्ययन सामग्री और एक घटना चक्र की अध्ययन सामग्री। घटना चक्र अभी प्रैक्टिस सेट नहीं दिया है। घटना चक्र एग्जाम से मात्र 10 से 15 दिन पहले एक अपना प्रैक्टिस सेट देता है, जो 10 प्रैक्टिस सेट का होता है, वो कर लीजिएगा आप उसको। अभी पहले इन दोनों को एकदम केवल 3 बुक ही पढ़िए, इससे ज़्यादा कोई बुक नहीं पढ़नी है आपको। और दोनों अध्ययन सामग्री और दोनों एकदम सिलेबस के हिसाब से बनाए। इन दोनों बुक की एक खासियत है कि इन दोनों में गलती बहुत कम होती है। तो एक बार 2 बार नहीं, आप मैक्सिमम एग्जाम से पहले 2 से 3 बार तो इन दोनों बुक का अध्ययन कर लीजिएगा। अब रही बात कि इनकी अध्ययन सामग्री जो भी आगे है, अब जो यूथ का प्रैक्टिस सेट है वो 15 प्रैक्टिस सेट का दिया है, जिसमें से 15 प्रैक्टिस सेटों को आपको कैसे हल करना है उसको हम बता रहे हैं। 1 से 15 तक ये प्रैक्टिस सेट दिया है। तो पहला प्रैक्टिस सेट हल करिएगा। तो जब प्रैक्टिस सेट पहला हल करेंगे तो कभी आपका 30 गया, कभी 35 गया, 40 गया, 50 गया, कभी 60 गया। तो उससे घबराना नहीं है कि हमारा इतना कम जा रहा है। लेकिन जिस दिन आप थियरी क्लियर कर लेंगे पूरा, ये स्कोर ऑटोमेटिक बढ़ता जाएगा। अगर आपका 40 ही स्कोर गया प्रैक्टिस सेट में, तो आप घबराइएगा मत, क्योंकि यहाँ गलती होगी लेकिन एग्जाम में गलती मत करिएगा। जब आप प्रैक्टिस सेट मार लीजिए तो उसकी जो यूथ है प्रैक्टिस सेट है, उसका पीछे हर एक क्वेश्चन की व्याख्या दिया है, और पूरी व्याख्या का अच्छे से अध्ययन कर जाइएगा। जैसे जिस क्वेश्चन को पढ़िए और देखिए क्वेश्चन मेरा गलत हुआ है या सही भी है, तो उसकी व्याख्या पढ़ जाइए। इससे क्या होगा कि आप में कॉन्फिडेंस आ जाएगा और वो क्वेश्चन एग्जाम हॉल में गलत नहीं होगा। और इस चीज़ का पूरा ध्यान रखिएगा। अब इसका थोड़ा-सा सिलेबस हम बता देते हैं, मुख्य सेविका का सिलेबस क्या है और सिलेबस को कैसे पढ़ना है आपको। जो मुख्य सेविका का सिलेबस है, पहले मुख्य सेविका की जिम्मेदारी क्या है, फिर दूसरा है विवाह, परिवार, जाति, लिंग असमानता, धर्म, भाषा, सामाजिक समस्याएँ, जनसंख्या विस्फोट, दहेज, गरीबी, सामाजिक परिवर्तन, ऊर्जा, संतुलित आहार, भोजन आवश्यक। इन सब चीज़ों का क्या है, जब सिलेबस आपके सामने है, इसको पूरा पढ़ लीजिएगा। गर्भधारण से लेकर के पूरा इसका है। जो सिलेबस इसका दिया है, उसके हिसाब से आप आगे पढ़ लीजिएगा। हाँ, और सिलेबस को अगर पढ़ना है तो सिलेबस को मेरे हिसाब से देखा जाए तो 4 पार्टों से 5 पार्टों में केवल बाँट करके पूरे सिलेबस को अध्ययन किया जा सकता है। जिसमें नवजात शिशु की देखभाल हो गई, जीवन के दौरान पोषण, शैशव, बचपन, किशोरावस्था, बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारक, बाल विकास के चरण, प्रतिरक्षा रोग, सारे ये हैं। परामर्श, फिर स्वास्थ्य एजेंसियाँ, सार्वभौमिक टीकाकरण, ये है। ये जो है पूरा एक सिलेबस बाँटा गया है। अगर हम देखें तो पूरे सिलेबस को देखा जाए, तो पूरे सिलेबस को जब आप देखेंगे तो पूरा सिलेबस को हम हमारे हिसाब से केवल 5 पार्टों में बाँट के ही अध्ययन करिएगा आप। इससे क्या होता है कि पढ़ने का एक नया तरीका मिल जाता है। पहला पार्ट हुआ अगर देखा जाए तो सामाजिक, यानी कि समाज शास्त्र रिलेटेड है, तो पहले पार्ट को आप समाज शास्त्र में बाँट दीजिए। दूसरा पार्ट साइंस का हो गया। तीसरा पार्ट बाल विकास का हो गया। चौथा पार्ट होम साइंस ले लीजिए, होम साइंस का हो गया। पाँचवा पार्ट इसको जीएस मान लीजिए। जीएस आप लोग के सिलेबस नहीं है, जीएस मत कहिएगा। जो स्वास्थ्य एजेंसियाँ हैं मैं उन्हीं को सिलेबस के रूप में ले रहा हूँ। ये सिलेबस हो जाएगा कि आपका ये सिलेबस है, यानी कि जो जितनी भी स्वास्थ्य एजेंसियाँ हैं उनको हम जीएस के रूप में लेकर के, यानी कि 5 पार्टों में बाँट करके, जिससे
समाजशास्त्र हुआ, समाजशास्त्र का पूरा अध्ययन कर लीजिए, साइंस का, बाल मनोविज्ञान का, होम साइंस का और स्वास्थ्य एजेंसियों को जीएस के रूप में अध्ययन कर लीजिए। ये पूरा हो जाएगा। अब इसके एग्ज़ाम पे हम चलते हैं कि इसका एग्ज़ाम कब तक होगा। तो जो इसका एग्ज़ाम है ये अभी डेट निर्धारित नहीं है, लेकिन देखा जाए तो आयोग दिसंबर लास्ट या जनवरी फर्स्ट वीक, अगर आज से लेंगे तो मान के चलिए कि 45 से 50 दिन आपके पास हैं, 45 से 50 दिन है। और इन 45 से 50 दिनों में आपको जितना हो सके उतना थियरी का रिवीजन करिए, डेली सुबह शाम थियरी का रिवीजन करिए। फिर उसके बाद प्रैक्टिस सेट मारते जाइए, प्रैक्टिस सेट मारते जाइए, थियरी का रिवीजन, प्रैक्टिस सेट, जो क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट से पास आप तुरंत थियरी में देखिए। ये सिलसिला आपका टूटना नहीं चाहिए। अब शॉर्ट लिस्टिंग नवंबर में ही हो जाएगी, अब कंफर्म है शॉर्ट लिस्टिंग नवंबर में ही हो जाएगी। और यूथ के 15 प्रैक्टिस सेट को मार जाइएगा और उसके सारे क्वेश्चनों की व्याख्या एकदम पढ़ जाइएगा और इन्हीं 3 बुकों का केवल आप अध्ययन करिए। और इससे बाहर एक भी क्वेश्चन आया, एग्जाम दे के आइएगा, कहिएगा क्या कह रहे थे, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, एक भी क्वेश्चन। और आगे हम भी सिलेबस के बारे में चर्चा कर दिए, सब कुछ बता दिए, इससे ज़्यादा मत पढ़िए, बस यही 3 बुक का पढ़िए, क्योंकि इन तीनों बुकों में गलती ना के बराबर होती है, गलती होती ही नहीं है। हाँ, अब जो इसका एग्ज़ाम है अगर देखा जाए तो 2 घंटे का एग्ज़ाम है, 2 घंटे का एग्ज़ाम है, आपका 100 क्वेश्चन है 2 घंटे में। हाँ, 1/4 माइनस मार्किंग है, यानी कि माइनस मार्किंग का थोड़ा सा थियरी समझ लीजिए। माइनस मार्किंग क्या होती है, यानी कि आप 4 क्वेश्चन सही किए, 4 क्वेश्चन गलत किए और ये एक क्वेश्चन आपका सही कट जाएगा, यानी कि 4 क्वेश्चन गलत किए तो आपके एक सही में से कट जाएगा। यही 1/4 माइनस मार्किंग होती है। इसी के साथ शुभ रात्रि और चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।